रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। सन है 2020। ये हमारी कॉलेज लाइफ का आखिरी साल था। ये आखिरी साल का हर पल हर लम्हा हम सब दीवानों की तरह जी रहे थे। हंसते थे साथ में, रहते भी साथ में, और जब बात आती थी डांट खाने की वो भी खा लेते थे साथ में। बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। बहुत खूबसूरत थे वो दिन जब हम सुबह सुबह उठकर कॉलेज जाते थे और जब जाके सुनते थे भाई वो 9:30 वाला क्लास है ना, वो आज नहीं होगा। बहुत रूठ जाते थे हम, लेकिन आज देखो आंखों में आंसू आते हैं जब हमें वो दिन याद आते हैं। अभी भी याद है मुझे वो कॉलेज का पहला दिन, बड़े बड़े क्लासरूम, लंबी लंबी डेस्क, कुछ अनदेखी अनजानी चेहरा और सब सीरियस स्टूडेंट्स। लगता था पता नहीं कैसे दोस्ती करूंगी इनसे, लेकिन बाद में जब पता लगा एक एक हाड़ में निकले साले। याद है वो पीसी सर का 9:30 बजे वाला क्लास? सब कहते थे इतनी सुबह सुबह कौन स्टूडेंट कॉलेज आता है यार। कुछ स्टूडेंट्स तो हमसे भी आगे थे, क्लास खत्म होने से 20 मिनट पहले आते थे। हम भी कुछ कम थे क्या, क्लास में ही सो जाते थे। कहाँ से आया था वो? कुछ क्लासेस तो ऐसे भी थे जहाँ पर हम सिर्फ अटेंडेंस के टाइम में आते थे, लेकिन जब आती थी वक्त क्लास HOD मैम की, तब डेस्क, बोर्ड, पेंसिल, चौक, डस्टर सब सजाकर मैम आने से पहले हम अपने अपने जगह पे होते थे। जब सेकंड ईयर में आए तब HOD मैम HOD ना रहे, पर हमारे लिए वो तो हमेशा के लिए HOD मैम ही रह गए। पूछो मत हमसे कैसे थे हम, पूछो मत हमसे कैसे थे हम, जाके पूछो उस टेबल से जो बैठा है डिपार्टमेंट के बाहर कि कैसे थे हम। वो कॉलेज का लाइब्रेरी हो या फिर हो वो कॉलेज प्लेग्राउंड, जहाँ भी जाओ ये सब यादों में होंगे सब। भूलेंगे नहीं कभी भी वो कॉलेज ग्राउंड की अड्डेबाजी। कॉफी हाउस तो नहीं था, मगर हमारे लिए वो टेंट हाउस बन गया था भाई। कहाँ गया उसे ढूंढूं। याद है वो ऑफिस लैब, HOD मैम से डर के हम छुपते थे सब। फॉर्चून पाइथन सब खा गया हमको। इलेक्ट्रिसिटी में लगा शॉक, कुछ डायोड ट्रांजिस्टर भी जलाया हमने, ऑल थैंक्स टू पीसी सर। हर रोज नई नई क्रश बनाना, मैथ डिपार्टमेंट से एजुकेशनल डिपार्टमेंट तक उसको फॉलो करना, और क्लास में दोस्तों के साथ उनके बारे में बातें बनाना, ऐसे ही था हमारा ये कॉलेज का जमाना। हमें मालूम कहा था कि ये कॉलेज का सफर यही तक था। लॉकडाउन का तो मजे ले रहे थे, सजा बनने वाला है भनक भी ना था। उड़ती पतंग सा था
सीनियर्स की यादें, बैचमेट्स की कमीनापन और जूनियर्स को तंग करने का सिलसिला ख़त्म हो गया। हमारी कॉलेज की कहानी में लास्ट डेज वाला पन्ना खाली रह गया। हमको कल की फिक्र सताती, वो बस आज का जश्न मनाता, हर लम्हे को खुल के जीता था वो। আজ 5ই সেপ্টেম্বর ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিনের এই পুণ্য তিথিতে আমার সকল শিক্ষক শিক্ষিকা মণ্ডলী, নন টিচিং স্টাফ প্রত্যেকেই আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম এবং আমার সিনিয়র্স এবং জুনিয়র্সদের নমস্কার, স্নেহ ও ভালোবাসা। হ্যাঁ, আজ 5ই সেপ্টেম্বর, বাট আজকের দিনটা হয়তো বাকি বছরগুলোর তুলনায় অনেকটাই আলাদা। না হলে এতক্ষণে আমরা কলেজের প্রোগ্রাম নিয়ে ব্যস্ত, আর হয়তো এতদিনে আমরা কলেজের প্রাক্তন। সত্যি এই 3 বছরের লং জার্নি কি করে যে চোখের পলকে হারিয়ে গেল বুঝতেই পারিনি। এই তো সেদিন কলেজের বন্ধুকে বলে এলাম, শোন, এই তো 5th সেম শেষ হলো, স্যারকে রিকোয়েস্ট করে জানাবো যে আমরা একেবারে নেক্সট উইক থেকে ক্লাসে যাব। বাট ভগবানের সেন্স অফ হিউমার দেখেছো, সেই ক্লাসেই আর আমাদের ঢোকা হয়নি। টিচার্সদের সাপোর্ট, সিনিয়রদের ফ্রেন্ডলি অ্যাটিটিউড আর জুনিয়রদের সাথে এরকম একটা বন্ডিং না পেলে হয়তো আজ এই জার্নিটা এত ইজি হতো না। ক্লাসে স্যারেদের ফিজিক্স থিওরি পড়ানোর সাথে সাথে যেভাবে আমাদের জীবনের সূত্র খুঁজে দেখিয়েছে তা কোনোদিনও ভুলবার নয়। আজকের দিনে তাদের গ্র্যাটিটিউড জানানোর জন্য সত্যি কোনো প্রপার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। আমি তো সর্বদাই বলে এসেছি, দিস ইজ নট দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ ফিজিক্স, বাট আই থিঙ্ক ইটস ফিজিক্স ফ্যামিলি। कहाँ गया उसे ढूंढो, আর আমরা হলাম এই গিটারের 6টা স্ট্রিং, তারা প্রত্যেকে আলাদা আলাদা সাউন্ড প্লে করে, বাট শুনতে তখনই মধুর লাগে, তখনই সুমিষ্ট লাগে যখন তারা একসাথে করে। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান, থ্যাংক ইউ মাই ক্লাসমেটস, thanks to my seniors and juniors, and also thanks to Bappa এবং আমার সেসব ক্যামেরাম্যান বন্ধুদের যারা এই সুন্দর মুহূর্তগুলোকে and special thanks to Lisa for your amazing voice in this video. তোমরা তাকে পেতে পারো এই ইউটিউব প্ল্যাটফর্মে, কিছু ডিসক্রিপশনে তার লিঙ্ক দিয়ে দিয়েছি, একবার চাইলে ঘুরে আসতে পারো। আর হ্যাঁ, এবার যারা আমাদের কলেজ থেকে পরিচালনা করছে আমার বিরিয়ানি প্যাকেটটি কিন্তু বাড়িতে পৌঁছে দিই। ওকে, থ্যাংক ইউ।